खतरे में पड़े चिराग पासवान की सांसदी। जी हां, याचिका में कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125(a) के अनुसार आपराधिक हमलों और या फिर मामलों के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल करना या हलफनामे में कोई जानकारी छुपाने के लिए सजा का प्रावधान। चलिए खबर विस्तार से जानते हैं। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। जी हां, जिसके बाद मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव क्षेत्र बिहार में है और इस अदालत के पास सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर एक चुनाव याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। ये याचिका कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार एक महिला द्वारा दायर की गई है। जस्टिस विकास महाजन ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि इस हाई कोर्ट में ये याचिका कैसे स्वीकार होगी, क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य में है। ऐसे में बेहतर होगा आप यानी याचिका वापस ले लें और अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाएं। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है कि इस कोर्ट के पास सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अपनी याचिका में महिला याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वो प्रिंस राज और उनके सहयोगियों के कहने पर कथित यौन पीड़न की शिकार हुई, जिनमें उनके चचेरे भाई चिराग पासवान भी शामिल थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस आपराधिक पृष्ठभूमि पर खुलासा नहीं किया था। याचिका में कहा गया है कि कथित यौन पीड़न के संबंध में साल 2021 में ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक मामले के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल करना या हलफनामे में कोई भी जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125(a) का उल्लंघन है और इसके लिए 6 महीने की सजा हो सकती है। इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ये चुनाव याचिका या विचारणीय नहीं है, क्योंकि चुनाव बिहार में हुए थे। केंद्र की ओर से मामले में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने आगे तर्क दिया है कि कानून के तहत केवल निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या उम्मीदवार ही चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है और याचिकाकर्ता दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि अधिनियम स्पष्ट है, याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र सवालों के घेरे में है। आपको निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए या आपको उम्मीदवार होना चाहिए। योग्यता बाद में आएगी, पहले याचिकाकर्ता को बाधा पार करनी होगी। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा देखना होगा खास।